नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 5 और 5 बजे हम और आप उपस्थित हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। और आज है बहुत ही खास दिन। आप सभी लोगों को होली की बधाइयां, होली की शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर में आज एक त्योहार मनाया जा रहा है जो है रंगों से डूबा हुआ त्योहार। ऐसा रंग जो आपके जीवन को रंगीन कर दे, ऐसा त्योहार जो आपको एक नई उमंग से भर दे, ऐसा दिन जो आपके एक वर्ष की शुरुआत के काबिल हो, और ऐसा दिन जिस दिन आप खुशियों से नाचे, गाएं, झूमें और साथ साथ एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से रंग भी लगाएं। परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में एक नया रंग हो, एक हर्षोल्लास हो, खुशियां हो, अपार खुशियां हो, और अगली होली आपकी सरकारी नौकरी वाली होली हो। तो एक बार कमेंट करके बताइए, अगली होली कैसी होनी चाहिए? अगली होली सरकारी होली वाली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगली होली सरकारी नौकरी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगली होली सरकारी नौकरी वाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को जय हिंद है। तो सभी लोगों को, आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली भाई साहब। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की लख लख बधाइयां। और ये होली जो है आपकी आखिरी बेरोजगारी वाली होली हो, और यही प्रार्थना है कि अगले साल जब आप होली मनाएं तो अपने पैसों से पूरे घर परिवार को कपड़ा खरीदें, घर परिवार के लिए खुशियां लाएं, घर परिवारों के लिए मिठाइयां लाएं, एक से एक ऑर्गेनिक रंग लाएं, और फिर कहें कि होली खेले रघुवीरा वदने, होली खेले रघुवीरा, है ना? तो सभी लोग जो है, सभी लोग हैप्पी होली, सभी लोगों को हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों को हैप्पी होली। आ चुके हैं हम लाइव, और सभी लोगों को हैप्पी होली, सभी लोगों को हैप्पी होली। चलिए, तो आज के सेशन के बारे में बता देते हैं। जो भी संस्थाएं हैं जहां से हम लोग करंट अफेयर्स को डेली पिक करते हैं, यानी जैसे सरकारी वेबसाइट्स हैं, पीआईबी है, पीआरएस है, अन्य जो सरकारी वेबसाइट्स हैं, उन डीडी न्यूज है, बहुत सारी ऐसी, प्रसार भारती है, बहुत सारी ऐसी, द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, तो बहुत सारे समाचार पत्रों के अंदर में ऐसी कोई नई खबर देखने को रात रात तक अपडेट नहीं मिली थी। इसलिए हमने सोचा कि आज की क्लास के अंदर में पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का रिवीजन, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रिवीजन जो है बिहार बजट का। बिहार बजट याद है ना? हमने आपको बिहार बजट 2025 कराया था, और साथ ही साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर में जो करंट अफेयर्स पढ़ाया है, उस पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास के अंदर में लगभग लगभग 128 सवाल हैं, 128 क्वेश्चंस हैं, 128 सवाल आज रिवीजन करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आर यू रेडी? क्या आप 128 प्रश्नों के रिवीजन करने को तैयार हैं? यदि यस, तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल भर दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जरूर बताइए कि ऑफिसर्स एकेडमी की ये क्लास आपको कैसी लगती है। आज ऑफिस बंद है मेरे भाई राजा गुप्ता जी, आज ऑफिस बंद है। चलिए, तो शुरू करें क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक बार बताइए, थम्स अप कर दीजिए कि यस सर, क्लास को शुरू किया जाए। तो विल स्टार्ट द क्लास। अगर आप एक बार कह दें कि यस सर, क्लास को शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। यस और नो? यस, आई एम रेडी। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे हैं, हैप्पी होली की शुरुआत हो चुकी है। एक अलग से होली की लाइव आ जाऊंगा मैं। फिलहाल आज हम डेली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जिस करंट अफेयर्स के अंदर में पिछले एक वीक का, यानी 5 मार्च से 14 मार्च का करंट अफेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट आज रिवीजन हम लोग करने वाले हैं बिहार बजट का। तो बिहार बजट 2025-26 और प्लस 5 मार्च से 14 मार्च 2025 का करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे, रिवीजन क्लास करेंगे। पहला क्वेश्चन, शुरुआत करेंगे हम बजट से। दोस्तों, कहां से शुरुआत करेंगे? शुरुआत करेंगे बजट 2025-26 से। आइए, कह रहे बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? 2,85,000 करोड़, 3,17,000 करोड़, 3,25,000 करोड़, 3,50,000 करोड़। आपको बताना है कि कितने रुपए का प्रावधान है, कितने रुपए का प्रावधान है, कितने रुपए का। हाँ, सबको हैप्पी होली भाई, सबको हैप्पी होली। कितने रुपए का प्रावधान है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप भी जानते हैं कि जो बिहार का बजट साथियों हुआ है, वो इस बार जो है 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा दोस्तों, बी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट,
बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन हैं जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है? तो क्या नीतीश कुमार जी हैं, क्या सम्राट चौधरी हैं, क्या मंगल पांडे हैं, क्या अशोक चौधरी हैं? आपसे पूछ रहा है कि 25-26 का बजट जिसने पेश किया है वो वित्त मंत्री कौन है? तो दो वित्त मंत्री बताना है आपको, एक तो बिहार का वित्त मंत्री और एक भारत का वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त मंत्री की जब आप बात करते हैं तो निर्मला ताई हैं, आप भी जानते हैं कि निर्मला सीतारमन है दोस्तों, निर्मला सीतारमन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमन है। जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास ही कौन सा मंत्रालय है? तो वित्त मंत्रालय है। मंगल पांडे के पास कौन सा मंत्री है साथियों? तो ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अगर केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो जेपी नड्डा हैं दोस्तों। कौन है? जेपी नड्डा हैं। अशोक चौधरी की बात करें तो ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं दोस्तों। ये कौन से मंत्री हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और इधर अगर ग्रामीण विकास की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के पास है। नीतीश कुमार आपको पता है मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। तो इधर अमित शाह जो हैं वो क्या हैं? गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। अमित शाह केंद्र स्तर पे गृह एवं सहकारिता मंत्री है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया है? आपसे पूछ रहा है कि कितना राजस्व व्यय अनुमानित किया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप भी जानते हैं कि क्या ये 2,52,000 करोड़ है, 2,40,000 करोड़ है, 2,70,000 करोड़ है या 2,30,000 करोड़ है? तो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि अगले साल तक हमारा जो है बजट में एक्सपेंडिचर क्या रहेगा दोस्तों। बजट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है और बजट एक्सपेंडिचर में आंसर हो जाएगा 2,52,000 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 2,52,000 करोड़ रुपए हमारा क्या है? तो राजस्व व्यय है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है? मतलब जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है 2,52,000 करोड़ रुपए, वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत है, यह वो जानना चाह रहा है। तो अगर प्रतिशत में हम बात करें दोस्तों तो 79.52% उसका उत्तर हो जाएगा। आपको भी पता है कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो बिहार बजट 2025 का रिवीजन कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरे 10 दिन का यानी 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का जो करंट अफेयर्स है, उस पूरे करंट अफेयर्स को हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं। उस पूरे करंट अफेयर को हम क्या कर रहे हैं? आज कंप्लीट कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 79.52। नेक्स्ट, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट कितने हजार करोड़ रुपए में वृद्धि हुई है? तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा है, अगर एग्जैक्ट पूछे तो भी बता देना है। एग्जैक्ट नंबर कितना है? 38,169 करोड़। 38,169 करोड़ का एग्जैक्ट इंक्रीज हुआ है पिछले साल की तुलना में। 35,000 करोड़, 38,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 42,000 करोड़? तो आप क्या उत्तर देंगे दोस्तों? 38,000 रुपए करोड़। मतलब पिछले साल जो भी हमारा एक्सपेंडिचर था उससे 38,000 करोड़ रुपए इस बार जो है हमारा बजट का साइज क्या हो गया है? तो बड़ा हो गया है। बजट का साइज हमारा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितनी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है? राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य पूछ रहा है 7,500 करोड़, 8,200 करोड़, 8,800 करोड़ या 9,000 करोड़? आंसर दीजिए भाई सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में। एवरीवन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। सभी लोग इस प्रश्न का क्या करेंगे? तो उत्तर देंगे साथियों। सभी लोग इस प्रश्न का क्या देंगे? तो उत्तर देंगे। सभी लोग उत्तर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल 8,800 करोड़ रुपए आ रहा है। 8,800 करोड़ रुपए आ रहा है। 8,800 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? मैंने आपको याद करने का एक ट्रिक बताया था कि जब भी प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो हमारे लिए शिक्षा जो है, चूंकि अब सरकारी स्कूल में कितनी नियुक्तियां की जा रही हैं आपने देखा है, इसलिए हमारे लिए शिक्षा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो कृषि पर्यटन खेल है, क्या वो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा है, क्या वो रक्षा विज्ञान और परिवहन है, और क्या वो व्यापार उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा। एजुकेशन में अंदर में हर सरकार चाहती है कि उसका स्वास्थ्य, शिक्षा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हो, काफी क्या हो? तेजी से हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या है मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए ना प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई धर्मेंद्र कुमार जी? क्वेश्चनवा तो पहले पूछिए कि क्या क्वेश्चन है आपका, है ना। अच्छा, मैं एक सोच रहा था कि क्यों ना आप लोगों के लिए फ्री मंथली करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च कर दिया जाए। फ्री मंथली करंट अफेयर्स, उसमें क्या रहेगा? नोट्स भी रहेगा और प्लस MCQ भी रहेगा। कैसा मानना है आपका, ये बताइए। फ्री में हमारे फैमिलीज के लिए लॉन्च कर दिया जाए।
अगर दिल दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको चाहिए तो। वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 25-26 के बजट का कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो पिछले साल की तुलना में इस साल का जो बजट है वो कितना बड़ा कर दिया गया है, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 35,500 करोड़, 38,169 करोड़, 40,000 करोड़ या 42,500 करोड़। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 38,169 करोड़। आपको याद होगा ये बिहार का बजट कितने का है, जरा करिएगा, तो 3,17,000 करोड़ का। आपको याद होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था वहां हमने आपको बजट का साइज बताया था और हमने कहा कि जो बजट का साइज है वो कितना है, तो 3,17,000 करोड़ है। जबकि आपको एक और डेटा याद रहना चाहिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, 3.17 लाख करोड़ रुपए, ये जो हमारा बजट का साइज है। आपसे एग्जाम में पूछेगा खर्च कितना, तो 2.52 लाख करोड़ रुपीस, 2.52 लाख करोड़ रुपीस। आपसे पूछेगा रिवेन्यू कितना एक्सपेक्टेड है, तो 8800 करोड़ रुपीस, 8800 करोड़ रुपीस। पूछेगा पिछले साल की तुलना में कितना ज्यादा है, तो 38,169 करोड़ रुपए पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। ये चार में से ना एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, ये कंफर्म है कि इस चारों में से दोस्तों क्या होने वाला है, तो इस चारों में से एक क्वेश्चन जो दोस्तों है वो फिक्स होने वाला है। एक क्वेश्चन दोस्तों क्या होने वाला है, तो फिक्स होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन को कोई नहीं रोकने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का और 11 12th का बैच लेना चाहते हैं वो 999 रुपए के अंदर में बैच ले सकते हैं। इस कोर्स के साथ 2 बैचेस और फ्री दिए जा रहे हैं, जहां पे एनसीईआरटी का नोट्स और कवच बैच है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जहां 5,000 प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन कराने का प्रयास किया गया है। ये बैच 999 रुपए में उपलब्ध है, आप इस बैच को ले सकते हैं। यह नया बैच है जिस बैच के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव छूट जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। आप A4 नोट्स को डाउनलोड कर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, याद है ना, जो 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, कोलैटरल फ्री लोन, 4 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन जो मिलता है आपको, कोलैटरल फ्री लोन जो मिलता है, उस लोन के बारे में पूछ रहा है कि उसके लिए कितना बजट राशि आवंटित की गई है। क्या वो 500 करोड़ रुपए है, 800 करोड़ रुपए है, 1,000 करोड़ है या 1,200 करोड़ है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1,000 करोड़ रुपए। हाँ, ये तीनों डेटा याद रखना है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। ये तीनों डेटा क्या करना है आपको, याद रखना है, बहुत शानदार। यूट्यूब वालों को मिलेगा, बिल्कुल यूट्यूब वालों को भी मिल जाएगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत बिहार को कितनी राशि होने की उम्मीद है? मतलब केंद्र सरकार जो योजना देने वाली है, यानी मोदी जी बिहार को कितना पैसा इनडायरेक्ट रूप से देने वाले हैं योजनाओं के तहत, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। क्या ये 40,000 करोड़ रुपए है, क्या ये 42,000 करोड़ रुपए है, क्या ये 45,000 करोड़ रुपए है या 50,000 करोड़ रुपए है? कितना करोड़ रुपया है साथियों, ये पूछना चाह रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे 45,000 करोड़। मेरा कहना है ना कि आप सी मत लिखिए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर में सी मत लिखिए, आप लिखिए 45,000 करोड़ रुपए। आप क्या लिखेंगे, 45,000 करोड़ रुपए, है ना, 45,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में पंचायती राज निकाय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? मतलब पंचायत राज व्यवस्था, तो मैंने आपको बताया था पंचायत को याद करने के लिए कि प लिखा हुआ है तो ये 4 है, च लिखा हुआ है तो इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो और य को क्या कर दो, 2 कर दो, यानी 4,012 करोड़। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, तो पंचायत का क्या हो जाएगा, 3,500 करोड़, 4,012 करोड़, 4,500 करोड़ या 5,000 करोड़। तो मैंने आपको बताया था कि पंचायत के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था और बताया भी था कि 4,012 करोड़ रुपए क्या हो जाएंगे, पंचायत में एक्सपेंस हो जाएगा। साथियों इस बात को ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? भाई एक रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप जानते हैं कि जितने लोग भी अभी सुबह सुबह जितने लोग भी अपने अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सबकी इबादत कबूल हो, सबकी प्रार्थनाएं कबूल हो। आज होली का त्यौहार है, तो आज होली भी बहुत अच्छे से और धूमधाम से आप सब लोग मनाएं, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निकायों के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? साथियों नगर निकायों की अगर हम बात करें तो वहां पे कितना था, याद है ना वहां पे था 4012 और यहाँ पे है 21, यहाँ पे किससे होगा 2160।
नगर निकाय में कितना है दोस्तों, जरा कमेंट करना। 2000 करोड़, 2160 करोड़, 2500 करोड़ या 3000 करोड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2160 करोड़ रुपए नगर निकाय को दिया गया है। जबकि पंचायत को कितना दिया गया है, जरा कमेंट करना। पंचायत को कितना दिया गया है, याद करते चलना। तो पंचायत को 4012 करोड़ और 2160 करोड़ किसको, तो नगर निकाय को दिया गया है। ये नगर है और ये पंचायत है दोस्तों, ये क्या है, पंचायत है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किस विभाग पर सबसे अधिक खर्च करेगा? आप ही बताइए कि सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च होगा। सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा किस चीज में मिल रही है, जरा कमेंट करके बताइए कि सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा कहां खर्च होगा। क्या स्वास्थ्य विभाग में लोगों को सैलरियां देनी है, गृह विभाग में है, शिक्षा विभाग में है या ग्रामीण विकास विभाग में है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा विभाग के अंदर में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी सरकार दे रही है। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, सुनील कुमार हैं। सभी लोग नाम कमेंट करेंगे, कौन है, सुनील कुमार है। साथ ही साथ सुनील कुमार के अलावा देश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान है। बिहार सरकार ने 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो दोस्तों शिक्षा विभाग के लिए क्या 50,500 करोड़, 60,974 करोड़, 55,800 करोड़, 62,100 करोड़? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60,974 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो बजट आवंटन हुआ है वो शिक्षा विभाग के अंदर में ही हुआ है। सबसे ज्यादा कहां हुआ है, तो शिक्षा विभाग में ही हुआ है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना किया है? स्वास्थ्य विभाग के लिए पूछ रहा है कितनी राशि आवंटित की है। क्या 18,500 करोड़, 20,335 करोड़, 22,000 करोड़ या 19,750 करोड़? तो जब आपसे पूछे स्वास्थ्य विभाग के अंदर में कितना है दोस्तों, तो 20,335 है। जबकि शिक्षा में कितना है दोस्तों, तो 60,974 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस बात को क्या करेंगे, तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अब सुनिएगा, अगला प्रश्न लेते हैं कि गृह विभाग को बिहार सरकार द्वारा 2025-26 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो हमने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले शिक्षा बताया, अगर याद भी नहीं है तो याद रखिएगा 60,974 करोड़। फिर हमने आपको क्या बताया, तो शिक्षा के बाद स्वास्थ्य बताया, और स्वास्थ्य में कितना बताया भाई, तो 20,000 करोड़ के आसपास है। देखिए यहां पे फिगर भी है 20,335 करोड़। ये डेटा कमेंट कीजिए सभी लोग ना, ये वाला डेटा कमेंट किया कीजिए, एबीसीडी मत कमेंट कीजिए। अब तीसरा क्या पूछ रहा है भाई, गृह विभाग के बारे में पूछ रहा है। तो गृह विभाग में कितना दिया गया है, तो क्या ये 17,000 है, 16,000 है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17,831 करोड़ रुपए किसको दिया गया है, गृह विभाग को दिया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है वैसे सभी भाई बहनों के लिए जिनके छोटे भाई बहन बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। आप जानते हैं कि 19,838 पदों पर बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा आई है, जिसके अंदर में पूरा जीएस पढ़ना है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। इसका एक बैच लॉन्च किया गया। ऑफर प्राइस चल रहा है 51 रुपए के अंदर में। 51 रुपए के अंदर में ये बैच है, हमारे ऐप पर उपलब्ध है। तो आपके कोई भी भाई बहन जो बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे 19,838 पद आया है, उनको इस बैच के बारे में बता दें। ये होली ऑफर चल रहा है और होली स्पेशल ये बैच भी है ना। इसके बाद होली के बाद इस बैच की कीमत 599 रुपए कर दी जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के लिए 25-26 में कितनी राशि आवंटित की है? क्या ये 16,043 है, 15,725 है, 50 है, 17,000 है या 18,500 करोड़ है? आपसे पूछ रहा है कि कितना पैसा जो है इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, 16,043 करोड़। सभी लोगों का आंसर आ रहा है 16,043 करोड़ रुपए इज द करेक्ट आंसर सभी लोगों का। देखिए एक मेरे भाई है फयाज खान जी, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ऊपर वाला आपको माफ करे, आपकी बख्शाइश करे, है ना, आपको बख्श दे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि लाइव है कि रिकॉर्डेड है, अब क्या ही बोला जाए, है ना। बिहार सरकार ये सब अपना नाम लिवाने के लिए करता है। बिहार सरकार ने ऊर्जा विभाग के लिए 2025-26 में कितनी राशि आवंटित की है? ऊर्जा विभाग के लिए क्या 12,500 करोड़, 13,448 करोड़, 14,200 करोड़ या 15,000 करोड़? कमेंट कीजिए कि ऊर्जा विभाग के लिए कितना किया है दोस्तों। तो ऊर्जा विभाग के लिए 13,484 करोड़ की बात की गई है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कितना, 13,484
करोड़ रुपए। और 13,484 करोड़ रुपए आवंटन जो किया गया है ये कौन से डिपार्टमेंट में किया गया है दोस्तों? तो ये ऊर्जा विभाग के अंदर में किया गया है, ऊर्जा विभाग में। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार सरकार पटना में किस नई सुविधा की शुरुआत करने जा रही है? आपको बताना है कि क्या ये मोबाइल जिम खोलने जा रही है, स्मार्ट लाइब्रेरी ले रही है, वाटर पार्क ले रही है, या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले रही है? तो आपको ही पता है कि महिलाओं के लिए भी ये एक फैसिलिटीज लेकर के आ रही है जिसका नाम है मोबाइल जिम। और मोबाइल जिम के माध्यम से सरकार जो है युवाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का उद्देश्य देना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या रहें, तो सजग रहें। सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मतलब सबसे कम कीमत जो मिलनी चाहिए उससे कम में फसल नहीं बेचना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कौन कौन सी दालें खरीदेंगी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दाल की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या खाते हैं? अरहर की दाल खाते हैं। अरहर नहीं है। उसके बाद क्या खाते हैं? तो मूंग खाते हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द खाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? बिहार सरकार ने कहा है कि प्रत्येक प्रखंड के अंदर में हम क्या करेंगे? तो कोल्ड स्टोरेज को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज किसके लिए स्थापित करेगी? फल और सब्जियों के लिए, अनाज और दालों के लिए, दूध और दूध उत्पादों के लिए, और उपरोक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों, सभी चीजों के लिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? बताइए। महिला कॉलेज खोले जाएंगे, महिला बैंक खोला जाएगा, महिला हाट खोला जाएगा, और महिला हेल्पलाइन खोला जाएगा। अच्छा बताइए, तो एक्सक्लूसिव एक महिलाओं के लिए बैंक हुआ करता था जो अब मर्ज हो चुका है, जिसका नाम क्या था? भारतीय महिला बैंक हुआ करता था, याद है ना? भारतीय महिला बैंक। और बाद में इसको क्या कर दिया गया? तो इसको मर्ज कर दिया गया। कहां मर्ज हो गया ये? तो ये मर्ज हो गया एसबीआई में। अच्छा, बात एसबीआई की निकली है तो मुझे बताइए कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? सीएस चट्टी है। खैर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिथिला हाट की तर्ज पर महिला हाट बनाने का निर्णय लिया गया है। मिथिला हाट की तर्ज पर क्या किया गया है? तो महिला हाट बनाने का निर्णय लिया गया है। महिला हाट बनाने का निर्णय लिया गया है ना? ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थल बनाया जाएगा? क्या महिलाओं के लिए वुमेन पार्क बनाया जाएगा, पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा, महिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, महिला हॉस्टल बनाया जाएगा? तो आप भी जानते हैं कि पुरुषों के लिए आप देखते होंगे सड़क किनारे बहुत सारे टॉयलेट की व्यवस्था होती है, लेकिन महिलाओं के लिए ये व्यवस्था नहीं होती है। तो इसी से लड़ने के लिए, इसी समस्या का समाधान करने के लिए बिहार के माननीय वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था की है, और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए सड़क के किनारे में इस तरह का टॉयलेट बनाया जाएगा, जिस टॉयलेट का नाम होगा पिंक टॉयलेट, जो एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, क्या होगा? उपलब्ध होगा। ध्यान रखेंगे। तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बी मत कमेंट कीजिए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं। यस, बहुत सारे लोग पिंक टॉयलेट लिख रहे हैं, तो लोगों से निवेदन है कि आप कृपया करके पिंक टॉयलेट लिखा करें। बहुत सारे लोग जो हैं पिंक टॉयलेट लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट है, बी आंसर मत लिखा कीजिए, है ना? बी आंसर मत लिखा कीजिए। बिहार सरकार किस बीमारी के उपचार के लिए एक सोसाइटी स्थापित करेगी? आपको बताना है कि कौन सी बीमारी के लिए सरकार बड़ी परेशान है। हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, किडनी रोग। तो आप भी जानते हैं जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। कैंसर बीमारी के लिए सरकार बड़ी परेशान है, और इसके लिए सभी प्रमंडलों में हॉस्पिटल खोलने की भी बात कही जा रही है। बिहार सरकार ने कैंसर मरीजों की संख्या को देखते हुए किस जिले में कैंसर हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है? तो वो कौन सा जिला है दोस्तों जहां पर इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है? क्या वो पटना है, भागलपुर है, बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेगूसराय हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय हो जाएगा। और बेगूसराय के अंदर में इन्होंने क्या कहा है? तो हम जो है वहां पर क्या करेंगे? तो वहां पर जो है कैंसर के लिए क्या करेंगे? तो एक्सक्लूसिव हॉस्टल खोलेंगे। कैंसर के लिए हॉस्टल नहीं, कैंसर के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे दोस्तों। कैंसर के लिए क्या करेंगे? हॉस्पिटल खोलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए किस सुविधा की घोषणा की है?
जैसे दिल्ली और मुंबई और बेंगलुरु के तर्ज पर बिहार में भी महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है LFPR जो है इसको बढ़ाना है। इसका टारगेट क्या है कि इसको क्या करना है सरकार को, तो इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए महिलाओं को वर्क फोर्स में लाना होगा, तो उसके लिए महिला स्पेशल बस सेवा है दोस्तों, नहीं। महिला हेल्पलाइन है, नहीं। यस, वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोला जाएगा ताकि शहरों के अंदर में महिलाओं को रहने में दिक्कत ना हो, PG-VG टाइप की व्यवस्था हो, जो सरकारी व्यवस्था हो, न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध हो और वहां पर लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा भी चाक चौबंद हो। तो इसके लिए ये खोला गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और कामकाजी महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने क्या कहा है, तो बिहार सरकार ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल को ओपन किया है। नेक्स्ट, प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने क्या योजना बनाई है। प्रवासी मजदूरों के लिए साथियों बिहार सरकार ने क्या योजना बनाई है, विशेष आर्थिक पैकेज बनाया है, प्रवासी मजदूर सहायता योजना बनाई है, विभिन्न शहरों में प्रवासी मजदूरों को सेंटर को खोलना है और रोजगार मेला का आयोजन। तो रोजगार मेला तो पहले से आयोजित किया जा रहा है। भारत के विभिन्न शहरों के अंदर में प्रवासी मजदूर सेंटर खोलना है ताकि उनको अगर कोई शोषित कर रहा है, उनकी कोई समस्या है, तो उस समस्या का क्या किया जा सके, तो उस समस्या का समाधान किया जा सकते, उस समस्या का क्या किया जा सके, समाधान किया जा सके। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में दोस्तों कहां पर, तो प्रत्येक प्रखंड में किस प्रकार के शिक्षण संस्थान खोलने की बात कही है या घोषणा की है। तो भारत के अंदर में कुल प्रखंडों, बिहार के अंदर में कुल प्रखंड कितने हैं, 534 ब्लॉक हैं दोस्तों। कितने ब्लॉक हैं, 534 ब्लॉक हैं। तो इन सभी जगहों पर क्या खोलना है, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। तो आप भी जानते हैं कि डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही गई है कि भारत नहीं, बिहार के प्रत्येक प्रखंड में क्या हो, तो डिग्री कॉलेज हो ताकि हमारे लड़के और लड़कियां वहां पर जाकर अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सके। डिग्री कॉलेज का मतलब क्या होता है, वैसा कॉलेज जहां पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो सके। मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किस मोड के तहत नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। आपको ही पता है कि प्रत्येक जिले में, आपको ही पता है कि सरकार की ये योजना है कि प्रत्येक जिला में क्या हो साथियों, तो प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खोलना है। प्रत्येक जिला के अंदर में क्या खोलना है दोस्तों, तो मेडिकल कॉलेज खोलना है, मेडिकल कॉलेज ओपन करना है, मेडिकल कॉलेज क्या करना है, तो खोलना है। तो ये बिहार सरकार का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के तहत इन्होंने क्या कहा है कि PPP मोड पर यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, CSR मोड पर, सरकारी अनुदान मोड पर या विदेशी निवेश मोड पर। तो आप भी जानते हैं कि PPP का फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक मतलब सरकारी, प्राइवेट मतलब निजी और P मतलब पार्टनरशिप, PARTNERSHIP। तो ये PPP मोड जो है दोस्तों, ये PPP मोड पर खोलने की बात कही गई है ताकि इसमें सरकार का भी पैसा लगे और निजी लोगों का भी। आप जानते हैं कि ऑफिसर्स एकेडमी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हम ही देते हैं और ये हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जहाँ पढ़ाए हुए हमारे शिक्षक BPSC से चयनित होकर नहीं पहुंचे हैं। अगर आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आज होली का दिन है, एक अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के हमारे बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। ये 9th 10th तक जो बैचेस हैं, ये सारे बैचेस के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, और छूट जाने पर रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। जबकि 11 12 का जो बैच है वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड में मिलेगा। इसकी कीमत जो है क्या है, 999 रुपए है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार ने SC/ST प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि में क्या बदलाव किया है। तो आप भी जानते हैं पहले ये राशि 1000 रुपए हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया है, तो 2000 रुपए कर दिया है। तो मुझे बताइए कि इन्होंने क्या इसे समाप्त कर दिया है, क्या इसे आधा कर दिया है, क्या इसे दोगुना कर दिया है, या इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे दोगुना कर दिया गया है दोस्तों। क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों, डबल कर दिया गया है। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है आप सभी लोगों पर, आप सभी लोगों पर आशीर्वाद है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्लास रिकॉर्डिंग है, होली तो कल था। रेनू यादव जी, क्लास रिकॉर्डिंग नहीं है, आज ही होली है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन जो है क्या किया जाता है, होली मनाया जाता है। तो आज हमारे यहाँ पटना में आज होली मनाया जा रहा है और बाकी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आपको खूब आशीर्वाद दें, आपका पकड़ुआ ब्याह नहीं हो, है ना, और आपकी सासू माँ आपको न डांटे ना कुछ भी करे, है ना। ठीक है, आइए। बिहार सरकार गरीब बेटियों की शादी के लिए हर पंचायत में क्या व्यवस्था करने जा रही है। तो ये विवाह अनुदान योजना दे रही है, कन्या सुरक्षा योजना, कन्या मंडप योजना,
मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार सरकार जो है कन्या मंडप योजना की शुरुआत कर रही है, और ये कन्या मंडप योजना बिहार के प्रत्येक गांव के तक पहुंचाने की योजना है। आगे चलकर कहां पहुंचाने की योजना है? तो गांव तक योजना है। अच्छा, आपके यहाँ आज होली मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है? कितने लोगों के यहाँ होली मनाया जा रहा है? कितने लोगों के यहाँ होली मनाया जा रहा है? जरा कमेंट करके बताइए कितने लोगों के यहाँ होली मनाया जा रहा है। खैर एनीवेज, अगर आपके गांव में आज होली मनाया जा रहा है तो आप सब लोग को होली मुबारक, यही कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं। गाना तो गा नहीं सकते हैं, कहिएगा तो गा देंगे कि होली खेले रघुवीरा मधुरे होली खेले रघुवीरा, है ना। मेरे यहाँ पुष्पांजलि कह रही है। बहुत सारे जगह आज मनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने आज, हमारे यहाँ भी आज ही मनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किस नई परिवहन सेवा की शुरुआत की घोषणा की है? क्या इन्होंने स्मार्ट बस सेवा की घोषणा की है, महिला ऑटो सेवा की घोषणा की है, पिंक बस सर्विस की घोषणा की है, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस? तो याद रखिएगा, महिलाओं के लिए स्पेशल, जैसे दिल्ली में कैसे बस चलता है वैसे ही ये महिला स्पेशल बस आप देख पा रहे होंगे। पिंक कलर का बस है और ये बस महिलाओं के लिए चलेगा। और कुछ दिन में आप सुनने को आएगा कि ये जो बस है ये महिलाओं के लिए फ्री है। और बिहार के जितने बड़े जिले हैं जैसे मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, गया, ऐसे सिवान, पटना, ऐसे इलाकों में ये बसें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट, पिंक बस सेवा की विशेषता क्या होगी? ये बस जो है क्या ये महिलाओं यात्रियों के लिए होगी? इसमें ड्राइवर और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। यह प्रदेश के बड़े शहरों में चलाई जाएंगी और उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि पिंक बस सेवा के अंदर में ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक, टिकट काटने वाले से लेकर गाड़ी चलाने वाले तक और उसमें सफर करने वाले तक सभी की सभी क्या होंगी? तो महिलाएं ही होंगी। सभी की सभी क्या होंगी? तो महिलाएं ही होंगी। ठीक है ना। चलिए, बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? तो बताइए कि आपको बताना है कि केवल पटना में होगा, सभी जिलों में होगा, सभी प्रमंडलों में होगा और सभी गांवों में होगा। तो खेल संरचना का निर्माण करना है तो आपको मैंने बताया कि बिहार के अंदर में जितने भी प्रमंडल हैं, अच्छा प्रमंडल की संख्या कितनी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रमंडल, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? जरा कमेंट करके बताइए। दूसरा बताइए कि बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तीसरा बताइए कि बिहार के अंदर में कुल कितने जिले हैं? और चौथा बताइए कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? नेक्स्ट, बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितनी एकड़ भूमि चिन्हित की है? आपसे पूछ रहा है कि पुनपुन के अंदर में कितना जमीन को आइडेंटिफाई किया गया है जिस जमीन के ऊपर क्या किया जाएगा? तो खेल संरचना यानी स्टेडियम वगैरह बनाने की योजना है। क्या वो 50 एकड़ है, 75 एकड़ है, 100 एकड़ है, 150 एकड़ है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 एकड़। इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में, कहां पर दोस्तों? तो प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा की स्वीकृति देने की घोषणा की है? क्या ये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा, क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाएगा या स्विमिंग पूल बनाया जाएगा? प्रत्येक प्रखंड के अंदर में क्या बनाया जाएगा? तो आप भी जानते हैं कि आउटडोर स्टेडियम की बात की गई है। क्या किया गया है? आउटडोर स्टेडियम की बात। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का उत्तर आ रहा है और सही उत्तर आ रहा है। चलिए, कह रहे हैं कि बिहार सरकार महिला चालकों को कौन कौन सा वाहन खरीदने के लिए नगद अनुदान देगी? नगर नहीं, नगद होगा, कैश, नगद अनुदान। तो क्या सरकार महिलाओं को बस और ट्रक खरीदने के लिए, कार और ट्रैक्टर के लिए, ई रिक्शा और दोपहिया वाहन के लिए, साइकिल और ऑटो के लिए? तो बिहार सरकार दोस्तों ई रिक्शा और दोपहिया वाहनों के लिए क्या देने वाली है? तो महिलाओं को विशेष रूप से अनुदान देने वाली है।
महासंग्राम बैच के बारे में जानकारी दे दूं, आपके जितने भी भाई बहन हैं जो बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपके गांव में जितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के दौड़ते हैं, उनको जरूर बताइएगा कि ऑफिसर्स एकेडमी उनके लिए खड़ा हो चुका है। और ये महासंग्राम बैच 19,000 जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को देखते हुए ऑनलाइन बैच है जिसकी कीमत सिर्फ 51 रुपए है। इस बैच के अंदर में दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, इतने विषय की थ्योरी क्लास होगी। लेकिन ये क्लास ना सिर्फ उन बच्चों को फायदा होगा जिनके लिए बिहार पुलिस है, क्योंकि हम लोग उसी उतने ही लेवल का पढ़ाएंगे। जो क्लास का लेवल होगा वो सिर्फ बिहार पुलिस का लेवल होगा। तो अगर आप और किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये लाभदायक नहीं होगा। आप अपने गांव वालों को भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा महिला वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को रोजगार के नव अवसर देना, महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में भागीदारी दिलाना, उपरोक्त सभी। तो आप भी जानते हैं साथियों कि अगर हम महिलाओं को वाहन चालक बना रहे हैं तो हम उनको पैरों पर अपने खड़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं इंडिपेंडेंट रहें, हम चाहते हैं कि महिलाओं को रोजगार मिले, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किस योजना के निर्माण की घोषणा की है? इसको वीवीआई लगा लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट योजना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या ये योजना बिहार ग्रीन एनर्जी मिशन है, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन है, बिहार स्वच्छ पर्यावरण योजना है, या बिहार प्रदूषण नियंत्रण अभियान है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होने वाला है? बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस बात को सभी दोस्तों क्या रखेंगे? तो ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। बिहार सरकार ने किस हवाई अड्डे को अगले 3 महीने में चालू करने की घोषणा की है? क्या वो पटना हवाई अड्डा है, गया हवाई अड्डा है, पूर्णिया हवाई अड्डा है, या दरभंगा हवाई अड्डा है? आपसे पूछ रहा है कि बिहार सरकार ने किस हवाई अड्डे को अगले 3 महीने में चालू करने की योजना की है। तो आप भी जानते हैं कि पूर्णिया हवाई अड्डा है जिसको 3 महीने के अंदर में चालू किया जाएगा। अभी पहले से बिहार में जो ऑपरेशनल हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन सा है भाई? तो पटना है, गया है और दरभंगा है। ये 3 जो है अभी ऑपरेशनल है। एक और जुड़ जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। उसके अलावा साथियों, उसके अलावा 3 नए ग्रीनफील्ड और 4 अलग से बनाए जा रहे हैं जिनकी जानकारी मिल जाएगी। बिहार सरकार किन शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर रही है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहने का मतलब है शुरू से, जीरो से जो बनाने की घोषणा की जा रही है, वो जीरो से बनाने की घोषणा कौन से एयरपोर्ट की जा रही है? कहां कहां ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जहां पे बिल्कुल भी नहीं है, जीरो से बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, पूर्णिया, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, मुंगेर, सहरसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल। तीनों देखिए घूमने वाला जगह है, सरकार ने इन तीनों घूमने वाले जगहों को चुना है। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है कि नए स्थान पर नया स्थान होना चाहिए और उस नए स्थान पर पूरा नया एयरपोर्ट, नया जो है एयरपोर्ट बनेगा। मतलब बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अर्थ क्या है? आ ही गया, केवल कार्गो विमानों के लिए हवाई अड्डा, एक स्थान पर पूरी तरह से नया बनाए जाने वाला हवाई अड्डा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा कि नया हवाई अड्डा जो पूरी तरह से, शहरी खा के पढ़ो, बिल्कुल शहरी खा लो भाई। तो नया हवाई अड्डा जो पूरी तरह से नया हो, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, बिहार सरकार किन शहरों में छोटे हवाई जहाजों के लिए सेवा शुरू करेगी? अब बताइए, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि छोटा हवाई अड्डा जो है वाल्मीकि नगर में दोस्तों, मुंगेर में, सहरसा में और मुजफ्फरपुर के अंदर में। अब बताइए कि पटना से अगर मुजफ्फरपुर जाना होगा तो 5 मिनट में, 10 मिनट में पहुंचा देगा आपको, हार्डली 15 मिनट लगेगा। और 15 मिनट में आप कहाँ रहेंगे? तो 15 मिनट में आप मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे। ये सुविधा आपको मिलने वाली है दोस्तों। ये सुविधा क्या है? तो ये सुविधा आपको मिलने वाली है। ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस। चलिए, बिहार सरकार निबंधन कार्यालय में किस नई प्रणाली को लागू करने जा रही है? मैनुअल रिकॉर्ड की व्यवस्था, डिजिटल पेपरलेस प्रणाली, पुराने दस्तावेजों का संग्रहालय,
केवल ऑनलाइन आवेदन की अनुमति। तो आपको बताना है कि बिहार सरकार निबंधन कार्यालय के अंदर में क्या मैनुअल है? नहीं भाई, मैनुअल को तो लोग हटाना चाहते हैं। पुराने दस्तावेजों का संग्रहालय? नहीं भाई, केवल ऑनलाइन आवेदन नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल पेपरलेस प्रणाली। मतलब जब आप जमीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो अब कोई कागजात का लोड नहीं रहेगा, क्योंकि उस कागजोत की जगह हम क्या करने वाले हैं, तो पूरी की पूरी ऑफिस को क्या किया जाएगा साथियों, तो पूरे के पूरे ऑफिस को पेपरलेस कर दिया जाएगा, यानी डिजिटली सब कुछ होने लगेगा। तो डिजिटली जब होगा तो सभी लोगों को लाभ मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी की नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? क्या ये 25% महिलाओं को योगदान मिलेगा, 30% मिलेगा, 33% मिलेगा या 35% मिलेगा? तो बिहार सरकार ने बिहार राज्य पथ परिवहन के अंदर में महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया है, वो रिजर्वेशन कितना दिया है भाई? तो 33% दिया है दोस्तों, 33%। अच्छा मुझे बताइए कि पंचायत के अंदर में महिलाओं को आरक्षण देने वाला, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? नेक्स्ट, बिहार सरकार कितने प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बना रही है? आपको मैंने बोला था कि बिहार सरकार बिहार के प्रत्येक प्रखंड में खोलेगी, तो जहां है वहां तो नहीं खोलेगी, लेकिन आपको पता है कि प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है, जिसमें से 358 जो है, 358 प्रखंड के अंदर में खोलने की आवश्यकता है। यानी पहले से अगर आप इसमें से घटा देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने हैं पहले से। तो 14 में से 8 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 4 में से, यानी 176 प्रखंड बिहार में ऐसे हैं जहां से पहले से डिग्री कॉलेज है। तो बाकी 358 के अंदर में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। वैसे सभी साथी जिन्होंने अभी तक हमारे बैचेस में एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी। बिहार का गांव गांव बोल रहा है, शहर शहर डोल रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी। तो उसी परिपाटी को चरितार्थ करने के लिए 1 to 5 का नया बैच लॉन्च कर दिया गया है, 6 to 8 का भी और 9-10 का भी। ये तीनों का नया बैच मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये तीनों का आपको क्या मिलने वाला है? नया बैच। और उस बैच का क्या नाम है? तो विजयी बैच नाम है दोस्तों। क्या नाम है? विजयी बैच नाम है। ये इसके अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, छूट जाएगा तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लेकिन 11th-12th का अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं तो केवल 11th-12th के अंदर में आपको लाइव नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बैच कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध होंगी, ये सिर्फ 11th-12th में। जबकि 1 to 5, 6 to 8 और 9-10 में क्या मिलेगा? ये तीनों में नया बैच मिलेगा। बिहार सरकार ने बड़े अनुमंडलों में किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो जो हमारे बड़े अनुमंडल हैं वहां पर किस प्रकार की बिहार सरकार ने घोषणा की है? मेडिकल कॉलेज की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, रेफरल हॉस्पिटल की, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। तो आप भी जानते हैं साथियों कि रेफरल हॉस्पिटल खोलने की बात कही गई है। जितने भी बड़े अनुमंडल हैं उन सभी अनुमंडल के अंदर में, अच्छा बिहार के अंदर में अनुमंडलों की संख्या कितनी है भाई? तो याद रखेंगे बिहार के अनुमंडल में कितनी संख्या है? तो 101 अनुमंडल हैं बिहार के अंदर में। नेक्स्ट, बिहार में कितने नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खोले जाएंगे? आपसे पूछ रहा है कितने खोले जाएंगे? 50, 75, 100, 108। तो मैंने याद भी करा था कि माला जपते हैं तो कितना आता है? तो माला जपते हैं तो 108 आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी विकल्प हो जाएगा, 108। बिहार के अंदर में 108 जो है टोटल 108 क्या करने हैं दोस्तों? तो 108 नए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खोले जाएंगे जहां लोगों का इलाज होगा। बिहार सरकार ने सभी प्रखंडों में किस प्रकार के अस्पताल खोलने की घोषणा की है? क्या ये हृदय रोग होंगे, कैंसर होंगे, नेत्र चिकित्सा केंद्र होंगे, महिला एवं बाल चिकित्सा केंद्र? तो प्रमंडल की बात कर रहा है। कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। और सभी के सभी प्रमंडल में कैंसर मरीजों के लिए क्या खोला जाएगा दोस्तों? तो कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा, कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। बिहार सरकार ने साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन सी नई सुविधा निर्णय लिया है? अच्छा मुझे बताइए कि साइबर कंप्लेन का नंबर कितना होता है? ये भी पिछला बार पूछा था। तो 1930 जो नंबर पर फोन करना होता है, अपना मोबाइल निकालिए और 1930 डायल कीजिए। जब आप 1930 डायल करेंगे दोस्तों, 1930 डायल करेंगे 1930 डायल करेंगे तो आपके साइबर संबंधित सूचनाएं जो हैं आपको कंप्लेन आप कर सकते हैं।
तो क्या साइबर थाने होंगे, डिजिटल फॉरेंसिक लैब होंगे, डेटा सेंटर होंगे या इंटरनेट मॉनिटरिंग यूनिट होंगे? तो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 50 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डेटा सेंटर हो जाएगा। नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए का फंड बनाया है? तो क्या ये 10 करोड़ का फंड है, 15 करोड़ का है, 20 करोड़ का है या 25 करोड़ रुपए का है? आपसे पूछ रहा है कि नहरों के ऊपर में देखिए, जैसे नहर बह रहा है ना, ये पानी का नहर बह रहा है, इसी नहर के ऊपर यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या लगा दिया इन्होंने? पूरा जो है सोलर प्लेट लगा दिया है। तो ये नहर के ऊपर जो है सोलर प्लेट लगाने की बात कही जा रही है और इसके लिए सरकार को 25 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने क्या किया है? तो 25 करोड़ रुपीस का क्या किया है? क्या है? औरंगाबाद का कुछ एक कमेंट है। सिंटू कुमार कह रहे हैं ऋतिक यादव औरंगाबाद जिलों से, आज मेरा बर्थडे है, थोड़ा बोल दीजिए। ऋतिक यादव जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद है कि आपके दोस्त जो है आज जन्मदिन का केक आपके लिए लेकर के आए, पैसा आपसे लें, आपको खूब भरपेट लाते मुक्के कूटें, क्योंकि बर्थडे में तो हम लोग देते थे ना, बर्थडे बम पीटा जाता था दोस्तों को, तो आपको भरपेट कूटा जाए आपके दोस्तों के द्वारा, है ना। और आपकी अगर कोई शादी वादी हो गई है तो आपकी पत्नी जो है आपके लिए कोई गिफ्ट लाए जो आपको मिले ना, है ना, पड़ोसी को मिल जाए। और ऋतिक यादव जी क्या कहा जाए आपके लिए, तो आपका जन्मदिन है, भगवान करे जन्मदिन हर छः महीना पर आप मनाएं, आप इतने शक्तिशाली हो जाएं, आपकी सरकारी नौकरी भी हो जाए। और अगर आपकी अभी तक शादी वादी नहीं हुई है तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आपका ब्याह भी अगले 10 साल तक नहीं हो, ताकि आप 10 साल तक खुल के अपना बर्थडे मनाते रहें। लेकिन एक चीज़ आपके जीवन में हो, वो हो कि आपकी सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, ताकि आप आराम से अपने पैसे से खर्च कर कर बर्थडे मनाते रहें। बाकी मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, ऑफिसर्स एकेडमी के ये पूरे बच्चों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें और खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करें और अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अगला 52 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश को बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया था? क्या वो 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को? मोदी जी ने बजट के बाद वेबिनार को कब संबोधित किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आप भी जानते हैं कि 4 मार्च को मोदी जी ने क्या किया था? वेबिनार किया था। माता हरकी देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और जेसीडी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? क्या वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति या उप मुख्यमंत्री? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश धनखड़ थे, उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने ही इस विद्यापीठ के रूप में और इस इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या किया था? तो उनके दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे। वनतारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको ही पता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति ने किया है, भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, पर्यावरण मंत्री ने किया है या वन्यजीव विभाग ने किया है? तो आप भी जानते हैं मोदी जी ने क्या किया है दोस्तों। तो मोदी जी ने वनतारा, जो हमारे अनंत अंबानी की परियोजना है, उस वनतारा का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर है 55। उससे पहले एक जानकारी है, आपके जो भी छोटे भाई बहन महासंग्राम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 51 रुपए में ये बैच है और ये बैच सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के छात्रों के लिए है। हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो क्रिश्चियन स्टॉकर क्या जर्मनी के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं या नीदरलैंड के हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रिया के हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ लिए हैं? तो ऑस्ट्रिया के रूप में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2025 को किस विषय पर सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? इंटरनल रिसर्च यानी आंतरिक अनुसंधान, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा राहत संचालन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, सतत विकास और कृषि नवाचार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा और आपदा राहत संचालन के लिए उन्नत जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो प्रौद्योगिकियां हैं, उनके बारे में ये पूछ रहा है। नेक्स्ट लेते हैं। नई दिल्ली में 5 मार्च को राष्ट्रीय, मैंने आपको बताया भी है कि पूरा 5 से लेकर 14 मार्च का रिवीजन होगा
और साथ ही साथ बिहार बजट का भी रिवीजन होगा। को राष्ट्रीय सम्मेलन किस पहल का शुभारंभ किया गया? तो बताइए कि क्या वो स्मार्ट सिटी मिशन का, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का और आत्मनिर्भर भारत योजना का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन कब किया है? क्या ये 1 मार्च को किया है, 2 मार्च को, 3 मार्च को या 4 मार्च को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 मार्च को हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सभी लोग क्या करेंगे? तो इस बात का साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वीवीआई, रख लीजिए दोस्तों इसको, वीवीआई की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? गृह मंत्री अमित शाह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? तो राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य का अच्छा एक बताइए तो कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही फिलहाल मनाया भी गया है। डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटरी पर कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? डेयरी क्षेत्र के ऊपर ये बात कर रहा है कि किसने उद्घाटन किया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय कृषि मंत्री ने, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने और नीति आयोग के अध्यक्ष ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने क्या किया है? तो इसका उद्घाटन किया है साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61 दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन थाईलैंड के किस बंदरगाह पर पहुंचा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्या ये पटाया बंदरगाह गया है, बैंकॉक पोर्ट गया है, फुकेट गहरी समुद्र बंदरगाह गया है या ला एम चाबांग पोर्ट गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फुकेट गहरे समुद्री बंदरगाह गया है। और आप सबकी भी इच्छा होती है कि आप सब भी जाएं घूमने के लिए, जाएं या नहीं जाएं, है ना? मालती कुमारी कह रही है गुड मॉर्निंग। मालती अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है आपका? सबका गुड नाइट होने का टाइम आ गया और मालती का अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है ना? मालती का क्या हो रहा है? अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है मालती। चलिए कोई बात नहीं मालती, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस 2 सार्वजनिक उपकरणों को नवरत्न का दर्जा दिया है? आप भी जानते हैं कि नवरत्न कंपनियों की संख्या, अच्छा अब टोटल संख्या कितनी हो गई है जरा कमेंट करिएगा। टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं और टोटल महारत्न कितनी हो गई हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको, है ना? कोल इंडिया और एनटीपीसी, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, वेल और गेल और एसबीआई और एलआईसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आईआरसीटीसी और आईआरएफसी ये 2 कंपनियां हैं जिनको किसमें शामिल कर लिया गया है? तो नवरत्न में शामिल कर लिया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती का नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। 999 रुपए प्राइस है। आज होली का दिन है, आज अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं आप, और सुबह की शुरुआत अच्छे काम से करें। और 999 रुपए का हमारा बैच है जो इस बैच के लिए उपलब्ध है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला एथलीट कौन बनी है जिन्होंने इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर की दूरी पार की है? तो क्या वो मनप्रीत कौर हैं, कृष्णा जयशंकर हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं और हीमा दास हैं? देखिए उन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ा था, आपको याद होगा, जिनका नाम है कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर ने क्या किया था दोस्तों? तो कृष्णा जयशंकर ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा है ने किस तारीख को अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा घोषित करने वाले कार्यकारी आदेश पर साइन किया था? तो वो साइन कब किया था दोस्तों? 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मार्च 2025 को। नेक्स्ट, 16वें जंबो मजूमदार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया है? क्या रक्षा मंत्री ने किया है, थल सेना प्रमुख ने किया है, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने किया है या नौसेना प्रमुख ने किया है? आपको याद होगा कि इंटरनेशनल सेमिनार की जब हमने बात की थी तो एयर चीफ मार्शल ने इसका क्या किया था दोस्तों? तो एयर चीफ मार्शल ने इसकी उद्घाटन की काम को पूरा किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 66। प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को सिलवासा के किस अस्पताल के
प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। तो फर्स्ट फेज का सिलवासा में है, एम्स का करेंगे, अपोलो में किया था, नमो हॉस्पिटल में किया था या सिटी अस्पताल। तो आपको ही पता है कि नमो हॉस्पिटल का ये प्रथम फेज है, फर्स्ट फेज है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने 7 मार्च को किया है। ठीक है जी, ये हमारा बैच का प्रमोशन है। नेक्स्ट, सौर्य वेदनम उत्सव, इसको ना 5 को VVI लगा लीजिए, का आयोजन किस राज्य में किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि सौर्य वेजनम का किस राज्य में किया गया है। बताइए, क्या ये उत्तर प्रदेश है, क्या ये मध्य प्रदेश है, क्या ये बिहार है और राजस्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। और पूछेगा कि बिहार में कहाँ साथियों, तो बिहार में ध्यान रखना है कि ये मोतिहारी में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है, बिहार के मोतिहारी में हुआ है, जहां पर थल सेना, नौसेना, वायुसेना सारे लोगों ने मिलकर क्या किया है, और सारे लोगों ने मिलकर वहां पर एक्सरसाइज किया है। सारे लोगों ने मिलकर क्या किया है, तो एक्सरसाइज किया है ना। सारे लोगों ने क्या किया है, ठीक है जी। चलिए, पीआरटी में फीस कम कर दीजिए। फीस कम नहीं करते हैं सर, हम लोग पढ़ाने पर भरोसा रखते हैं, है ना, और पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रॉपेक्स 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। क्या ये फरवरी से अप्रैल तक होगा, जनवरी से मार्च होगा, मार्च से मई और अप्रैल से जून। आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रॉपेक्स है उसका आयोजन कब किया गया है। तो आपको पता है कि यह शुरू हुआ था जनवरी में और मार्च में ये समाप्त भी हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी विकल्प होगा। मत्स्य पालन VVI इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, VVI है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.1 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो मत्स्य पालन के बारे में पूछ रहा है कि किस शहर में इसका किया गया है आयोजन। क्या ये बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है और पुणे में है। कहां पर है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद के अंदर में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 की शुरुआत की गई है और ये मत्स्य क्षेत्र के अंदर में एक नवाचार के माध्यम से एक नई क्रांति लाने का क्या किया गया है, तो प्रयास किया गया है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में श्री विशेषतीर्थ सतीर्थ मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो श्री विश्वेश्वर तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल का उद्घाटन क्या मैसूर में हुआ है, हुबली धारवाड़ में हुआ है, मैंगलुरु में या बेंगलुरु में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैंगलोर हो जाएगा साथियों। बैंगलोर में हमारे देश के गृह मंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ हमारे देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह ने क्या किया है, तो इसका उद्घाटन किया है, इसका उद्घाटन किया। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया उनसे निवेदन है कि वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। एक होली का धमाका ऑफर चल रहा है, महासंग्राम बैच। वैसे सभी छात्र जो 19,838 पद पर सिपाही की बहाली की परीक्षा आई है, तो आपके गांव में जितने भी लोग हैं जो सिपाही भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं, वो इस महासंग्राम टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो है इसी वैकेंसी के ध्यान में रखकर पढ़ाई जाएगी। 51 रुपए के अंदर में आपको थ्योरी क्लास मिलेगा, ध्यान रखिएगा, थ्योरी क्लास आपको मिलेगा। आप अपने गांव के बच्चों को जरूर बताइए कि इस बैच को वो जरूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट, और ये हमारा शिक्षक भर्ती का बैच है जो 999 रुपए में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर है साथियों 71, कह रहा है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में CISF की स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किस स्थान पर भाग लिया है। ये कहां पर CISF का हुआ था, तो आपको ही पता है कि पिछले साल ये निर्णय हुआ था कि भारत के अलग अलग केंद्रों पर इसे मनाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कल्लम। जरा मुझे बताइए कि जो CISF है उसके प्रमुख कौन है। अभी CISF के प्रमुख कौन है, बिहार के एक्स DGP हुआ करते हैं राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी क्या है दोस्तों, तो राजविंदर सिंह भट्टी जो है क्या है दोस्तों, तो यही जो है यहाँ पर इसके हेड हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 72 नंबर। सिडबी और फेडरल बैंक की साझेदारी किस क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर इसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो आप भी जानते हैं कि क्या ये कृषि है, जहां पे सिडबी आ जाएगा। तो सिडबी का फुल फॉर्म ही होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे बताइए कि ये स्मॉल क्या है, इंडस्ट्रीज है, स्टार्टअप नहीं, MSME। यस, क्योंकि MSME जो है क्या है, इंडस्ट्रीज है। तो सिडबी कहाँ भैया पैसा लगाएगी, तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट,
साहित्य अकादमी का वार्षिक साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स जो है साथियों 7 मार्च से लेकर के 12 मार्च का जो है क्या है टाइमलाइन है। तो 7 मार्च से दोस्तों 12 मार्च तक ये क्या किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक बड़ा महोत्सव होता है साथियों, जहां पर फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के नाम से इस बार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने किस संगठन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो आपको याद होगा, क्या वो भारत पेट्रोलियम संस्थान है, क्या वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, क्या वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड है, या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा, PNGRB, यानी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या है 75 दोस्तों, 75। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के समारोह का नेतृत्व कौन करेगी? आपसे पूछ रहा है कि नेतृत्व कौन करेंगी? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है भाई? वो बड़ा सा कमेंट आया है, रमजान के पाक महीने में हमारे शशि सर को किंग बना दे और मेरा रिजल्ट हो जाए। भाई शशि सर को किंग नहीं, शशि सर एक अच्छे विद्यार्थी रहे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हम लोग यार देखो एक बात समझो, हम भी एक विद्यार्थी ही हैं और कोई भी शिक्षक एक विद्यार्थी ही होता है। हम जिस दिन पढ़ना बंद कर देंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम भी एक विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, बस अंतर ये है कि आपको परीक्षा देना है, मुझे परीक्षा नहीं देना है। और कोई किंग विंग बनने का सपना नहीं है भाई, ये फर्जी का डिग्री नहीं लेना है मुझे, है ना। हमसे बड़े बड़े लोग हैं भारतवर्ष में पढ़ाने के लिए, एक से एक विश्वविद्यालय के अंदर में प्रोफेसर्स हैं, एक से एक सरकारी कॉलेज में है, IIT में प्रोफेसर्स हैं। वो लोग यार, वो लोग राजा हैं, है ना। तो मुझे ये उपाधि ना दे, आपकी सफलता है, आपका रिजल्ट हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस सर मेरा सिलेक्शन होगा, यस सर मेरा सिलेक्शन होगा। सभी लोग ये लिखें, जो जो व्यक्ति लिखे, माता रानी से यही प्रार्थना है कि उन सबको अपना आशीर्वाद दें, है ना, और सिलेक्शन तक पहुंचाएं। कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लायन के लिए कितने करोड़ रुपए बजट को मंजूरी दी है? 1500, 2927.71, 3500 करोड़ या 5000 करोड़? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2927.71 करोड़। नेक्स्ट है, ये बिहार शिक्षक भर्ती का बैच है, जिस बैच की कीमत है 999 रुपए। आज होली का त्यौहार है, होली की नई शुरुआत करें दोस्तों और अच्छे कामों से शुरुआत करें। बहुत जगह आज 15 तारीख को मनाया जा रहा है, बहुत जगह कल 14 को ही मना लिया गया है। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? आपसे पूछ रहा है कि पहली लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पेपर के अंदर में आने वाला सवाल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मीरा कुमार स्पीकर बनी थी, अंजू राठी राणा बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी बनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। महिला लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा बनी है। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो संपत्तियों के मामले में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो पिछले साल भी हम चौथे पोजीशन पे थे, इस साल भी हम लोग कहाँ हैं? तो चौथे ही पोजीशन पर हैं। और भारत कितने नंबर पे लाई करता है? तो चौथे नंबर पे लाई करता है साथियों, चौथे नंबर पर लाई करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर मेरा सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, 2023-24 में सेबी की कुल आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ी थी? 35%, 42%, 48%, 50%? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 48%, 48% दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ग्रिडकॉन 2025 एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया है? ग्रिडकॉन का नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने, मनोहर लाल ने और भूपेंद्र यादव ने। तो देखिए साथियों, जब ग्रिडकॉन की बात होती है तो ग्रिडकॉन का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो मनोहर लाल ने किया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। YouGov इंडिया
वैल्यू रैंकिंग 2025 में अमूल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्या ये अमूल पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है या चौथे पे है? तो अमूल दूध ने सबको खुश कर दिया और भारत की तरफ से ये पहला ब्रांड है जो तीसरे स्थान पे पहली बार पहुंचा है। ये पहला ब्रांड है जो तीसरे स्थान पर अमूल पहुंचा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक ने डैश नामक योजना शुरू की है जो विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बिना संपार्श्विक यानी कोलेटरल फ्री वाला डिजिटल एसएमई लोन है। अस्मिता नाम है, शक्ति नाम है, महिला विकास योजना है, उद्यमिता योजना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसबीआई अस्मिता हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इसी अस्मिता योजना के तहत क्या किया गया है? तो महिलाओं को एसबीआई एक नए तरह का एसएमई लोन देगा जिसमें कोई भी कोलेट्रल यानी जमीन का गिरवी कागज वगैरह कुछ भी नहीं रखा जाएगा। तो आप में जितनी महिलाएं हैं वो सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति जयमौल बागची किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो बागची दिल्ली उच्च न्यायालय के थे, बॉम्बे उच्च न्यायालय के थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के थे या मद्रास उच्च न्यायालय के थे? तो आप भी जानते हैं साथियों कहाँ के थे? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे और कलकत्ता हाई कोर्ट के ये साहब क्या हुआ करते थे? तो जज हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा की लिबरल पार्टी के नए नेता और प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? क्या ये क्रिस्टिया फ्रैंड है, एंड्रयू शीर है, मार्क कार्नी है, पीटर मैके हैं? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी को चुना गया है दोस्तों। किसको चुना गया है? मार्क कार्नी को। अच्छा, किसको रिप्लेस करेंगे ये? तो जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? सभी लोग कमेंट करेंगे, जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माधव नेशनल पार्क को भारत के कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? आप जानते हैं कि माधव नेशनल पार्क कहां पे है? तो मध्य प्रदेश के अंदर में, एमपी के अंदर में घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछ रहा है कि कौवा है, तो याद रखिएगा क्या ये 55 है? नहीं साहब। 56 है? नहीं साहब। 57 है? नहीं साहब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 58। मैं चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, माधव नेशनल पार्क एमपी और 58 लिखें। ये तीनों बात लिखें दोस्तों, ये तीनों बात आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में लिखें। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग ये तीनों बात लिखें ताकि आपको ये लंबे समय तक, लंबी अवधि तक याद रहे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी है? चुनाव के दौरान खूब प्रचार किया गया था। उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, दिल्ली ने, राजस्थान ने? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने यह घोषणा की थी कि दिल्ली के अंदर में महिलाओं को जो है 2500 रुपए मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी था कि दिल्ली की महिला होना जरूरी है, 3 लाख से ज्यादा इनकम ना हो, परिवार इनकम टैक्स न भरता हो, महिला की आयु 18 से 60 साल हो, सरकारी पद पर ना हो, सरकारी लाभ न लेती हो और ई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किया हो। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 जो है, आपसे पूछ रहा है खंजर 12 10 मार्च 2025 को शुरू हुआ है? क्या ये उज्बेकिस्तान के साथ है, किर्गिस्तान के साथ है, तजाकिस्तान के साथ है या कजाकिस्तान के साथ है? ये किसके साथ है? तो आपको ही पता है किर्गिजिस्तान के पास है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथियों, ये महासंग्राम बैच है, महासंग्राम बैच। अब हम इस महान संग्राम बैच की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 19,000 नए पदों पर वैकेंसी आई है। ये ऑनलाइन बैच होगा जिसके अंदर में हम टारगेट बैच को लेकर के चलेंगे, परीक्षा को टारगेट करेंगे इस वैकेंसी को। इसके अंदर में थ्योरी क्लास मिलेगा और इस थ्योरी क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, इतने विषय पढ़ाए जाएंगे दोस्तों, है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। ये बिहार पुलिस का बैच है, ये हमारे ऑफर प्राइस में चल रहा है 51 रुपए के अंदर में, लेकिन ये सिलेबस उतना ही पढ़ाया जाएगा, सिलेबस जो है उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना बिहार पुलिस में आता है ना? महत्वपूर्ण है, आपको ही पता है कि क्या महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने, ईरान ने, बांग्लादेश ने, दक्षिण कोरिया ने? तो आप भी जानते हैं कि भारत वो देश है जिसने हमारे यहाँ क्या जीता है, तो ये जो हमारा ये एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप है उसकी जीत को कौन मिला है? तो भारत को मिला है साथियों, भारत जीता है। नेक्स्ट,
हाल ही में बिहार में निशुल्क ग्रामीण कैंसर जांच कार्यक्रम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बिहार के किस शहर में किया गया? गया में, मुजफ्फरपुर में, पटना में और भागलपुर में। तो बिहार के अंदर में, पटना के अंदर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है प्रभात मेमोरियल, उसी के साथ मिलकर, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है दोस्तों? तो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलकर इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रहेगा सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल है, 90 नंबर। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस ब्रांड के पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का शुभारंभ किया है? कनाडा और अमेरिका भेजा गया है। अमूल का, सुधा का, मदर डेयरी का और पारस का। तो करेक्ट आंसर होगा बिहार का जो सुधा डेयरी है, अब वो बिहार का नहीं रहा, वो सुधा डेयरी अब दुनिया भर के अंदर में एक्सपोर्ट किया जाने लगा है। एक्सपोर्ट किया जाने, अजीब हालत हो गया नहीं जी। एसी चलाते हैं तो ठंडा लगता है और नहीं चलाते हैं तो गर्मी लगने लगता है। कोट पहने हुए हैं, ठंडा का दिन है ना? ठंडा का दिन नहीं, सॉरी, अब तो धीरे धीरे गर्मी आ रही है, लेकिन फिर भी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर कितने से अधिक असंगठित मजदूर या असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं? 20 करोड़, 25 करोड़, 30.68 करोड़, 35 करोड़। तो जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है, ई श्रम विभाग है, ई श्रम जो हमारा पोर्टल है, उसके अंदर में 30 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हो चुके हैं? तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 30 से ज्यादा करोड़ क्या हो चुके हैं? रजिस्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद ने होम्योपैथी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है? क्या ये एडमास विश्वविद्यालय है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है? जेएनयू है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एडमास यूनिवर्सिटी के साथ होम्योपैथिक ने किया है और बताया है कि होम्योपैथी की दवाएं बहुत ज्यादा कारगर हैं। अपीडा ने क्या किया है? नेचुरल प्रोजेक्ट एक्सपो वेस्ट 2025 में भारत की जैविक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किस क्षेत्र में किया गया है? अब मुझे बताइए कि जब जैविक उद्योग की बात ही हो रही है तो क्या टेक्नोलॉजी में आएगा, ऑटोमोबाइल में आएगा, हथकरघा में आएगा? नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उत्पाद हो जाएगा। ये बैच है, आप परचेस कर सकते हैं। और इस बैच की कीमत क्या है भाई? तो इस बैच की कीमत है 999 रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और कतर के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना, दोनों देशों के बीच वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, रक्षा क्षेत्र में सहयोग करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तो देखिए, भारत और कतर के बीच में जो समझौते हुए हैं वो क्या हुए हैं? तो दोनों देश के बीच के जो वित्तीय और आर्थिक सहयोग हैं उनको मजबूत करने के लिए हुए हैं। 11 मार्च 2025 को नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट एंड यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो लगता है ना कि नॉर्थ ईस्ट गया होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, गुवाहाटी में, शिलोंग में, नई दिल्ली में, इम्फाल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर में, ध्यान रखेंगे। और अमित शाह ने इसमें क्या किया था? हेड किया था। नेक्स्ट, वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए एमओयू किन दो संस्थाओं के बीच में हुआ है? तो एमओयू साथियों हुआ है किसके किसके बीच में? नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यूनिट लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और इस एग्रीमेंट के मुताबिक चीजें जो है किस हिसाब से बदलेंगी? तो बनारस के अंदर में जो हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो मतलब जो हमारे समुद्र के पानी तक जो है, मतलब जो हमारा जो रूट है, सी रूट है, उसको जोड़ने की सड़कों से बात कही गई है इसी परियोजना के तहत। हाल ही में भारत ने उन्नत युद्ध टैंक इंजन की खरीद के लिए किस देश के साथ 248 मिलियन का समझौता किया है? तो युद्ध टैंक कौन बना के देगा? या अमेरिका देगा, क्या फ्रांस देगा, क्या रूस देगा, क्या जर्मनी देगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रशिया देगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रूस देगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में साथियों मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो मुसलमानों के अंदर में पढ़ाई लिखाई को लेकर के कितना जागरूकता है ना? एक दशक में मतलब पिछले 10 वर्ष के अंदर में, पिछले 10 वर्ष में कितने प्रतिशत? 7.8, 9.4, 11.3, मतलब कितने प्रतिशत मुस्लिम जो हैं अब शिक्षा के लिए ज्यादा जागरूक हो रहे हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.4%। क्या हो जाएगा? 9.4%। नेक्स्ट, हाल ही में 76 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए गरिमेला बालकृष्णन प्रसाद
किस क्षेत्र से जुड़े थे। आपको बताना है किस क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति से, शास्त्रीय संगीत से, चित्रकला से, सिनेमा निर्देशन से। अब आप इनका फोटो देखिए, आपको याद आ जाएंगे। मोदी जी ने इनके बारे में ट्वीट किया था अपने अपने ट्विटर अकाउंट से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शास्त्रीय संगीत हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम बदलकर, ये जो गेम शब्द है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? क्या यूनाइटेड स्पोर्ट्स है, ब्रिटिश स्पोर्ट्स लीग है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स है, वर्ल्ड एथलीट है? तो ये गेम्स की जगह क्या कर दिया गया दोस्तों, तो इसका वर्ड बदल दिया गया है और स्पोर्ट्स कर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब कॉमनवेल्थ गेम नहीं रहा, अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स हो गया है दोस्तों। क्या हो गया, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स हो गया, गेम नहीं रहा, अब ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स हो चुका है। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? हाल ही में अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किसने किया है? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है? तो आप भी जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया है। ध्यान रखेंगे, वीके सक्सेना ने। आईफा के 25वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? लापता लेडीज, जवान, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 12th फेल। तो आप भी जानते हैं कि लापता लेडीज के अंदर में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इसको, 4-4, 5-5 अवार्ड जो हैं इस अकेली फिल्म को मिला। और यही होता भी है, आप देखिएगा ना कि जब कोई ऑस्कर वगैरह भी मिलता है ना, कोई भी पुरस्कार मिलता है तो एक के फिल्म का बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, मतलब सब एक को मिल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबको बांट बांट के मिलना चाहिए। यस और नो? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 103। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किसके साथ मिलकर किया है? प्रविंद जगन्नाथ, इमरान खान, सी जिनपिंग, नवीन चंद्र राम गुलाम। आपसे पूछ रहा है किनके साथ मिलकर किया है, तो आप भी जानते हैं कि नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ इन्होंने मिलकर किया है। 12 मार्च 2025 को पूछा गया एक सवाल है कि जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक इसरो ने वाणिज्यिक आधार पर कुल कितने विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो क्या आंसर हो जाएगा, 350, 375, 393, 410? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी विकल्प, 393 उपग्रह ऐसे हैं जो दुनिया के देशों में। अच्छा, सबसे ज्यादा किसका है ना? आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किस देश का है। ये तो हालांकि बता चुका हूं, रिवीजन अभी करवा रहा हूं ना। अमेरिका के अंदर में मैंने तो आंकड़ा भी आपको दिया था, 200 से ज्यादा जो है किसका है, अकेला अमेरिका का। डीपीआईआईटी ने भारत में सौंदर्य नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक सौंदर्य कंपनी के साथ साझेदारी की है? क्या ये लॉरियल के साथ किया है, एस्टी लॉडर के साथ, मेबेलिन के साथ, नाइका के साथ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टी लॉडर दोस्तों, एस्टी लॉडर। केंद्र सरकार ने 6 मार्च 2025 को किस उद्देश्य से सहकारी चीनी मिलों के लिए नई योजना अधिसूचित की है? चीनी उत्पादन को बढ़ावाने के लिए, गन्ना आधारित संयंत्रों को मल्टी फीड आधारित इथेनॉल संयंत्रों में बदलने के लिए। तो यही हो जाएगा। आपको ही पता है कि इथेनॉल हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, 80-20 से हम बढ़ा के इसको 70-30 तक लेना चाह रहे हैं। क्या लेना चाह रहे हैं, 70-30 तक लेना चाह रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का कौन सा जहाज 3 दिवसीय यात्रा के लिए सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा है? क्या ये आईसीजीएस विक्रांत है, आईसीजीएस सक्षम है, आईसीजीएस सम्राट है, आईसीजीएस सूरत है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आईसीजीएस सक्षम वो जहाज है जो 3 दिवसीय यात्रा पे गया है, सेशेल्स की यात्रा पर गया है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ 2906 करोड़, आपको भी पता है कि रडार जो है लो लेवल रडार होना चाहिए ताकि चीजें जो है पकड़ में ना आए, इसके लिए किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेल हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पूछ रहा है। एनएचबी ने किस अधिनियम की धारा 42 के तहत भारत में आवास और रुझान की प्रगति पर 2024 की एक रिपोर्ट जारी की है? तो क्या ये बैंकिंग विनियम अधिनियम है 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम 1987 और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1992 होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनएचबी एक्ट 1987 हो जाएगा। ये महासंग्राम बैच चल रहा है। अगर आपके गांव के कोई बच्चे हैं जो हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो उनको आप जरूर बताइए कि ऑफिसर्स एकेडमी ने एक व्यवस्था की है जिसके रुपए मात्र 51 रुपए के अंदर में पूरा थ्योरी क्लास आपको मिलेगा दोस्तों।
थ्योरी क्लास मिलेगा। ये बिहार पुलिस के लिए होगा और महासंग्राम बैच होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको वीवीआई लगा लीजिए। वीवीआई विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर 2025 का उद्घाटन 2 मई 2025 को भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो 2 मई को जब ऑडियो विजुअल की बात हो रही है तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कब होगा? तो 2 मई 2025 को ये शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में गंगा संरक्षण पर 14वीं ईटीएफ बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो याद रखेंगे, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? उस विभाग से संबंधित मंत्री ने किया है। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, सीआर पाटिल, मनसुख मंडाविया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीआर पाटिल हो जाएगा दोस्तों। सीआर पाटिल ने गंगा के संरक्षण से संबंधित बैठक की है। ये वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि भारत में पहली अन्वेषण लाइसेंस यानी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस 13 मार्च 2025 को किस राज्य में शुरू की जा रही है? कि नीलामी जो है राजस्थान में हो रही है, झारखंड में, गोवा में या उड़ीसा में? तो मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ घूमना चाहते हैं, कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगा, कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाई होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। टोटल जो क्वेश्चन है वो 128 क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास में, जिसमें से हम 112 कर चुके हैं। 16 क्वेश्चन और करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे अगले 10 मिनट में, है ना। इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने भारतीय इस्पात क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसका शुभारंभ किया है? इस्पात उद्योग विकास योजना, एसआरटीएमआई अनुसंधान एवं विकास योजना, वेब पोर्टल, इस्पात निर्वात संवर्धन नीति या इस्पात विनिर्माण स्वचालन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसआरटीएमआई अनुसंधान एवं विकास योजनाएं और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में महिलाओं के लिए वीवीआई लगा लीजिएगा दोस्तों, वीवीआई। हाल ही में महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति पर आयोग ने 69वें सत्र में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? ये बैठक कहाँ हुई है? तो आप भी जानते हैं, अमेरिका के अंदर में हुई है। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, दर्शना जरदोश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं। हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो अन्नपूर्णा देवी के पास है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करो तो यार, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, इतने सारे लोग देख रहे हैं क्लास को, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट, 9वें गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल ACTM जहाज का अधिपस्थान समारोह कब आयोजित किया गया? क्या ये 10 मार्च को हुआ, 12 मार्च को हुआ, 15 मार्च को हुआ, 18 मार्च को हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च को हुआ है साथियों, 12 मार्च को। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने त्रिपुरा में बालिकाओं के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की है। ये वीवीआई लगा लीजिए, लड़कियों के लिए 2 घोषणाएं की हैं। सुकन्या योजना तो पहले से है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कन्या शिक्षा योजना पहले से है, उज्ज्वला योजना पहले से है। तो 2 नई योजनाओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना जो है, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, 12 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने जनवरी 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के त्वरित अनुमान यानी क्विक एस्टीमेट प्रकाशित किए हैं? तो ये कौन सा करता है? तो आप भी जानते हैं कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, MOSPI ने ही इसको क्या किया है? जारी किया है। नो मनी फॉर टेरर, वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों, वीवीआई लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? पेरिस में, नई दिल्ली में, म्यूनिख में, लंदन में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यूनिख हो जाएगा। म्यूनिख के अंदर में ये बैठक हुआ और इसी म्यूनिख में हमारे मोदी जी ने क्या कहा कि हम जो है 1 रुपया टेररिज्म के फंडिंग को पूरी तरह से बंद करने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो आतंकवादी दस्ते हैं उनको 1 रुपए की भी फंडिंग हमारे एंड से नहीं हो, भारत का उसमें कोई भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से योगदान नहीं हो। और दुनिया से भी उन्होंने निवेदन किया कि आप लोग भी क्या करिए? बंद करिए, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, म्यूनिख में हुआ है। नेक्स्ट, PM युवा 3.0
ये भी VI लगा लीजिए। कह रहा है कि किस्त योजना किस तिथि से शुरू किया गया, 8 मार्च को, 11 मार्च को, 15 फरवरी को, 1 जनवरी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2025 को साथियों, ध्यान रखेंगे, इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट, नासा द्वारा VVI लगा लीजिए इसको, 4 को नहीं 5 को VI लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहे हैं कि 2 नए अंतरिक्ष मिशन के नाम क्या हैं, तो चंद्रयान या मंगलयान नहीं हो सकता है, स्फीयर एक्स और पंच यही करेक्ट आंसर है। 2 नए अंतरिक्ष मिशन के भेजे जा रहे हैं, एक का नाम है स्फीयर एक्स और दूसरे का क्या नाम है, तो दूसरे का नाम है साथियों पंच, साथियों पंच नाम है। नेक्स्ट, तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को संसद में कब पारित किया गया, 10 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 2024 को तेल क्षेत्र के लिए विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को संसद में पारित किया गया। 5 फ्लीट सपोर्ट शिप में से दूसरे के निर्माण की कार्य की शुरुआत कब हुई है, तो आपको ही पता है कि 5 को जो है फ्लीट सपोर्ट सिस्टम जो है शिप बनाना था, इसका ऑर्डर नौसेना ने दिया था 10 मार्च को, 11 मार्च को, 12 मार्च को, 15 मार्च को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 मार्च को। प्रसार भारती के पीबी शब्द प्लेटफॉर्म की निशुल्क सदस्यता किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है, तो पीबी जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की जो सदस्यता है दोस्तों वो कब तक बढ़ाई गई है, दिसंबर 2025, मार्च 2026, जुलाई 2025, जनवरी 2027। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मार्च 2026 तक। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारा नया बैच लॉन्च कर दिया गया है और ये नया बैच उपलब्ध है 999 रुपए के ऑफर प्राइस पर। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 1 to 5 की, 6 to 8 में कोई भी विषय है, हिस्ट्री मतलब SST, हिंदी, मैथ, तो जो 40 नंबर का GS है उसका भी क्लास मिलेगा, 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है उसका भी थ्योरी क्लास मिलेगा और 30 नंबर का जो लैंग्वेज है उसका भी क्लास सभी बैच में मिलेगा 9-10 तक। ये तीनों बैच जो है नया बैच है, ये तीनों बैच जो है नया बैच है और इस बैच का नाम क्या है, तो इस बैच का नाम है विजयी बैच दोस्तों, विजयी बैच है ना, ध्यान रखिएगा। 11-12 का जो बैच है ये TRE 4 का ही बैच है, लेकिन ये रिकॉर्डेड मिलेगा क्योंकि बैच खत्म हो गया अब, है ना। तो खरीदने से पहले सोच लीजिएगा क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, अब दोबारा से इसको पढ़ाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, असम सरकार ने बायो E3 VVI लगा लीजिए इसको, निधि के तहत केंद्र राज्य साझेदारी के लिए किस विभाग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है, पर्यावरण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, साथियों ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत अनडॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक की है। डॉकिंग का मतलब क्या होता है, डॉकिंग का मतलब होता है कि 2 सैटेलाइटों को आपस में जोड़ देना। अनडॉकिंग का मतलब क्या होता है कि ऊपर में स्पेस के अंदर में उनको हटा देना, है ना। तो याद रखिएगा DRDO ने किया, इसरो ने किया, नासा ने किया, ESA ने किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसरो ने किया। 13 मार्च 2025 को योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। आपको भी पता है कि 100 दिन पहले से ये कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी जो योग दिवस मनाते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है जरा बताइएगा। सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र मोदी, प्रताप राव जाधव, अनुराग ठाकुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप राव जाधव। भारत और चिली के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समिति की बैठक कब आयोजित की गई है। क्या ये 10 मार्च को, 11 मार्च को, 12 मार्च को, 13 मार्च को। तो भारत और चिली के बीच में जो बैठक हुई थी, ये बैठक साथियों 12 मार्च 2025 को आयोजित की गई थी, 12 मार्च 2025 को। नेक्स्ट, 10 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। 5 लाख को, 7.5 लाख को, 10 लाख को या 15 लाख को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 लाख को। 5 क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, नंबर 1। दूसरा, बिहू कहां मनाया जाता है। तीसरा, कजरी किस राज्य का है, लोक नृत्य। चौथा, बंगाल के विभाजन कब लागू हुआ था। और 5वां,
सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इन 5 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। बाकी आज की वीडियो में आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 5 लिख के सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मुझे जो सबसे पहले कमेंट आएगा उसके ऊपर मैं लाइक का और हार्ट का बटन दूंगा। आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज पटना के अंदर में होली मनाया जा रहा है। आज 15 मार्च है। आप सभी लोगों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों से भरा